हरे कृष्ण। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध, पार्ट 3। कृष्ण महिमा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, एक सूचना दे दूं, कमिंग मंडे एकादशी है 19 तारीख को। फिर भी अपने एरिया में आसपास देख लेना, आपके यहाँ एकादशी कब है, आपके मुल्क में, आपके कंट्री में, आपके शहर में कब है, वो आप देख लेना। ठीक, आइए आज की कथा हम ध्यान से आज का विषय सुनते हैं। पिछले 2 दिनों से, कल और परसों आपने सुना था कि हमारा परमात्मा के साथ, श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और आज तो आप ये सुनोगे कि हम श्री कृष्ण का भजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, और आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आज सुनना आप। हम भगवान के, श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए तो हम श्री कृष्ण को याद करते हैं। जैसे सुनो, एक बच्चा मेले में बिछड़ गया अपनी मां से। वो किसी चॉकलेट, लॉलीपॉप, टॉफी या खिलौने के पीछे भागा और वो थोड़ी देर के लिए खुश होता है, वो सब पाकर अच्छा लगता है, बैलून वगैरह होता है, उसको फुगे वगैरह रहते हैं, गुब्बारे, खुश होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में देखता है कि उसके इर्द गिर्द उसकी माँ नहीं है, तो वो रोना शुरू करता है। मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मम्मा मम्मा मम्मा, रोता रहेगा और अपनी माँ को ढूंढेगा। ऐसे हम सब भी संसार के सुख के पीछे भाग रहे हैं और हम इन्हीं संसार में रहकर, देखो अब हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि हम उस परमात्मा श्री कृष्ण से बिछड़ गए, हम उससे अलग हो गए और हमारा सनातन संबंध है उससे। सनातन संबंध समझते हैं आप? सनातन संबंध का अर्थ है जिस संबंध का कोई आरंभ न हो, यानी अनादिकाल से हम हिसाब भी ना लगा पाए कि मेरा और कृष्ण का संबंध कब से शुरू हुआ। जैसे पिता पुत्र का जो रिलेशन है, वो कब से? जब से पिता ने पुत्र को जन्म दिया, तब से। पहले तो कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि बेटा पैदा ही नहीं हुआ था। पति पत्नी का रिलेशन कब से? जब से शादी हुई। तो कोई तो हम कथन लगा सकते हैं ना, भाई 40 साल से हमारा रिलेशन है, हमने शादी की है, हम पति पत्नी है, भाई मेरा बेटा है, 20 साल का बेटा है, तो 20 साल से तुम्हारा इसके साथ रिलेशन है, 30 साल से तुम्हारा इसका रिलेशन है। लेकिन भगवान से हमारा सनातन संबंध है, अनादिकाल से संबंध है। हाँ, देखो फर्क क्या है, अंतर क्या है कि वो विशाल है, हम उसके सामने एक अंश है। वो मेरा श्री कृष्ण, मेरा हरि, मेरा परमात्मा, जो अथाह सागर की तरह है और हम बूंद की तरह। पर हाँ, सागर जैसे पानी है तो बूंद भी तो पानी है। अगर समुद्र में जो पानी है उसकी फॉर्मूला H2O है, साइंस के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, और बूंद की फॉर्मूला भी H2O है। पर फर्क है कि सागर विशाल है और बूंद सीमित है। ऐसे जीव आत्मा बूंद की तरह है, वो सीमित है, और भगवान श्री कृष्ण सागर की तरह है, वो असीमित है। लेकिन दोनों की क्वालिटी एक है कि भगवान भी सच्चिदानंद रूप है, हम आत्मा भी सच्चिदानंद रूप है। हाँ, जो परमात्मा कर सकता है वो हम नहीं कर सकते हैं, पर क्वालिटी क्या है कि वो भी सत्य है तो आत्मा भी सत्य है। और भगवान की भी कभी मृत्यु नहीं होगी, आत्मा की भी कभी मृत्यु नहीं होती। और याद रखना, अगर बूंद सागर से अलग हो गई तो सूख जाएगी, बिखर जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर वही बूंद सागर से मिल जाएगी तो सागर में समा जाएगी, उसका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसे आत्मा भी अगर श्री कृष्ण से मिल गई, उसमें विलीन हो गई, तो इस आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। और अगर ये आत्मा भगवान से अलग हो गई तो इसका अस्तित्व मिट जाएगा। अस्तित्व मिटने का मतलब है ये आत्मा भटकते रहेगी, नए नए शरीर धारण करते रहेगी। ठीक है, अब इस श्लोक को कल एक बार और समझेंगे। 4 दिन हो जाएंगे इस श्लोक को। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। सिंधी भावरा माताओं भी इहो ही कथा रोज महिमा बुधंदा, गीता श्लोक बुधंदा। हरे कृष्ण।